नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। लखनऊ विश्वविद्यालय का यूजी के बाद अब पीजी कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। इट्स मीन कि अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय से कोई भी पीजी कोर्स करना चाहते हैं, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, या ये कह रहे हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपको पीजी का कोई भी कोर्स करना है लखनऊ विश्वविद्यालय से, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय के पीजी कोर्सेज का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके और वो अपना फॉर्म इजीली फिल कर पाए। बिकॉज लखनऊ विश्वविद्यालय में करेक्शन का विकल्प नहीं है, ऑलमोस्ट समझिए कि नहीं है। बड़ी दिक्कत होती है फॉर्म में करेक्शन करने में, तो ऐसे आप कोई गलती नहीं करेंगे और आप इस वीडियो को देखने के बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके हर एक प्रोसेस बताऊंगा जो एक छात्र के तौर पे, एक एस्पिरेंट के तौर पे आपको जाननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय का पीजी कोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ना, तो उससे पहले आपको LURN जनरेट करना होगा। यानी कि आपको सबसे पहले LURN पे एक रजिस्ट्रेशन करना होगा और वो वीडियो मैंने ऑलरेडी तकरीबन एक हफ्ते 10 दिन पहले ही बना दिया। जब यूजी कोर्स का फॉर्म आया था तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो यानी कि इस वीडियो का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर्म भरने से पहले आपको LURN पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वहां से आपको अपना LURN जो है नंबर प्राप्त करना होगा। देन आप फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये यूजी पीजी सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है जो लखनऊ विश्वविद्यालय से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं, उन सभी को LURN जनरेट करना है। आई थिंक इतनी बात आप समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये नेसेसरी प्रोसेस है, इसके बिना आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बात हो गई। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। जब यूजी कोर्स का फॉर्म आया था तब मैंने बना दिया था, तो वो दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अब लखनऊ विश्वविद्यालय के पीजी कोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आपके पास 10 12 की मार्कशीट होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट यानी कि आपने ग्रेजुएशन में अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी किया है तो यूजी की मार्कशीट होनी चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा तो अभी अपीयरिंग है लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अपीयरिंग के पहले इसमें फिफ्थ का या फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट होगा ना, तो अपीयरिंग का विकल्प वहां पे है, आपका काम चल जाएगा। अगर आप पास है तो यूजी का मार्कशीट पूरा लगा दीजिएगा, नहीं है तो वहां पे अपीयरिंग का विकल्प है। साथ ही साथ आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड या कोई भी वैलिड एक डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। ठीक है, कास्ट, कैटेगरी और वेटेज, यानी कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी है या ईडब्ल्यूएस है तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट, या क्या वेटेज का मतलब क्या है कि आप एनसीसी, एनएसएस यानी कि कोई भी स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट है, एनसीसी का स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट, तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर है तो आप क्लेम करेंगे। जनरल कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, और फोटो और आपके पास सिग्नेचर, यानी कि इतनी चीजें होंगी तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब आइए मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहीं से आपको भरना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, LKU जो है OU university.ac.in पे आप आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। हालांकि जैसे आप खोलेंगे तो पॉपअप करके यहाँ फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, यहाँ से भी भर सकते हैं, या आप सिंपली यहाँ एडमिशन वाला फोटो पे टैप करके यहाँ लिखा है, देखिए अंडर ग्रेजुएट के लिए है और यहाँ लिखा हुआ है पीजी, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इंक्लूडिंग LLM एंड LLB, इस पे टैप करोगे तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे एडमिशन ब्राउज़र और अप्लाई ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे जब आप टैप करोगे तो यहाँ पे सारा जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हालांकि ये पूरा जो प्रोसेस होगा मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा, जिससे आपके लिए विजिबल होगा। क्योंकि फोन पे आप लोग वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए विजिबल होगा और इजीली आप फॉर्म को भर पाओगे। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे, ध्यान से पूरे प्रोसेस को जरूर देखिएगा। तो चलिए भाई, अब हम शुरू करते हैं अपने फॉर्म भरने की प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में मैं आपको आफ्टर ग्रेजुएशन पीजी कोर्सेज के फॉर्म भरने की प्रक्रिया बता रहा हूं। हालांकि मैं इस कोर्स में यानी कि इस वीडियो में माफ़ करिएगा, मैं LLB कोर्स का फॉर्म भर के बताऊंगा। लेकिन जितने भी पीजी कोर्सेज हैं, LLB हो या MSc MCom हो या LLM हो, उन सभी में यही प्रक्रिया रहेगी। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने यहाँ पे टैप कर दिया पीजी प्रोग्राम इंक्लूडिंग LLB। इस पर जब आप टैप करें कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें रहेंगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और बस सिंपली कुछ करना नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन पे आप
टैप कर देंगे तो कुछ इस तरह का भाई इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि फॉर्म आप तभी फिल कर पाएंगे जब आप LURN नंबर जनरेट कर लेंगे, यानी कि LURN नंबर आप सबके लिए ज़रूरी है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसको एक बार इसका डिस्क्लेमर इसको पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे नीचे जो है ये मतलब बताया गया कितने स्टेप में कैसे फॉर्म भरोगे आप, ये सारी इंस्ट्रक्शंस। तो आई एग्री पे आप टैप कर दोगे और रजिस्टर ऑन एडमिशन पोर्टल पे आप जैसे ही टैप करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा भाई। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से कोई कोर्स लेना चाहते हो, MSc में कोई कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, MCOM के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लॉ फैकल्टी में अप्लाई करना चाहते हो, जो भी फैकल्टी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। मुझे LLB करना था, मैंने LLB पे सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे LLB पे मैं टैप कर दूंगा। अब यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे टैप करके प्रोसीड पे मैं टैप कर दूंगा। ठीक, अब देखिए जैसे प्रोसीड करोगे ना, देखो भाई यहाँ पे आपका आएगा LURN नंबर, ठीक, और DOB और फिर OTP जाएगा और आप अपनी फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू कर लोगे। तो आओ भाई मैं भी इस प्रक्रिया को शुरू करता हूँ। तो देखिए भाई हमने यहाँ पे LURN नंबर यहाँ पे डाल दिया है, DOB डाल दिया है। अब हम यहाँ पे सेंड OTP पे टैप करेंगे। जैसे हमारे नंबर पे OTP आएगा आगे की प्रक्रिया को हम प्रोसीड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना कि सक्सेसफुली OTP यहाँ पे इस नंबर पे जा चुका है। ठीक है, तो ओके पे दबा देंगे तो यहाँ पे OTP का ऑप्शन आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे OTP डालने का ऑप्शन आएगा, 50 सेकंड के अंदर डालना है। तो भाई हमने OTP अपना यहाँ पे सबमिट कर दिया है। अब हम यहाँ पे सबमिट पे टैप कर देंगे। तो देखिए भाई ये सबमिट हो गया है और अब यहाँ पे ये आपका फॉर्म खुल जाएगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे इनकी ऑलरेडी डिटेल फिल्ड होंगी क्योंकि LURN नंबर इन्होंने जनरेट कर लिया है। तो LURN जब आप जनरेट कर लोगे तो फॉर्म पे बहुत सारा डिटेल आपका ऑलरेडी फिल्ड अप रहेगा। ठीक है, तो चूंकि सिक्योरिटी रीज़न से मैं कुछ चीज़ों को भाई प्राइवेसी के चलते मैं छिपाऊंगा, लेकिन फॉर्म तो भर के मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से इस पूरी प्रक्रिया को समझना आप सबके लिए ज़रूरी है। बात देखो यहाँ पे इनका DOB मैंने यहाँ पे छिपा दिया, email ID और मोबाइल नंबर इनका है। ठीक है, उसके बाद इनके फादर्स का नेम है, मदर्स का नेम है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है सबमिट पे टाइप करके आगे की प्रक्रिया को मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है सक्सेसफुली रजिस्टर ऑन द पोर्टल टू अप्लाई फॉर एडमिशन, कि यहाँ पे हमने सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्टर कर लिया। ठीक है, अब देखिए ना, अब देखिए यहाँ पे ना आपको एक ID पासवर्ड देगा और इसको आपको ना सेव करके रखना है। आप ना स्क्रीनशॉट लेकर के सेव करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका हर जगह काम आएगा। ठीक है, ये सारा कुछ इंस्ट्रक्शन इसको पढ़ लीजिएगा और कंटिन्यू पर टैप कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ बताना है आपको भाई कैटेगरी वगैरह आपने बतानी है। तो इनका कैटेगरी मेल है, इनको मेल की मैंने कर दी, डोमिसाइल। देखिए मैक्सिमम चीज़ें ना ऑलरेडी आपकी फील्ड अप रहेंगी क्योंकि आपने उसको LURN नंबर में डाल दिया था। LURN में तो आपका सब सेव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब कैटेगरी भाई ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सब कैटेगरी है तो डाल दीजिएगा, वेटेज कोई है तो डाल दीजिएगा, यस कर दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा यस करेंगे तो आपको एडमिशन के टाइम पर दिखाना पड़ेगा, तभी वेटेज का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको फिर अपना बैंक का डिटेल डालना होगा। देखिए माफ़ करिएगा, पहले आपको यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह फिल करेंगे, जो है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो है। ठीक है, फिर मतलब अपना डाटा पूरा भाई यहाँ पे आपको ऐसे, फिर मोबाइल नंबर जो है अल्टरनेट मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे आपको डालना होगा। फिर अगर आपके पास लैंडलाइन है तो डाल देंगे वरना छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ना आपको बैंक का डिटेल देना होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब बैंक का डिटेल ना ज़रूरी होता है तो उसको आप सही से करिएगा। अगर अकाउंट होल्डर में अगर आपका खुद का है तो सेल्फ कर लीजिएगा, अगर आपके फादर्स मदर्स का है तो कर लीजिएगा। आपका नाम यहाँ पे हो जाएगा, आपका नाम दिखाई रहा है होल्डर, यहाँ बैंक का नेम डाल दीजिएगा और IFSC वगैरह डलवाएगा और IFSC और अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, बस इतना ही रहेगा। तो मैं इनका जो है डिटेल ये फिल करता हूँ, फिर आगे की प्रक्रिया की तरफ मैं मूव करता हूँ। तो देखिए भाई यहाँ पे आपको अपने हाई स्कूल का डाटा डालना है, आपका रोल नंबर, पासिंग ईयर, कितने में से कितने नंबर आया था, परसेंटेज कितना था, बोर्ड कौन सा था, UP बोर्ड था, CBSE बोर्ड था, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट का डालना है भाई कि आपका रोल नंबर क्या था, पासिंग ईयर क्या था, मैक्सिमम मार्क्स में से कितना आया था, कौन सा बोर्ड था, परसेंटेज ऑटोमेटिक ये फिल कर लेगा। अब ग्रेजुएशन में क्या है कि देखिए दो तरह के यहाँ पे पासिंग स्टेटस यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए भाई ग्रेजुएशन में क्या यहाँ पे देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ, मैं आपको दिखा दूँ। देखो अब ग्रेजुएशन में यहाँ पे डिग्री पे देखो यहाँ लिखा हुआ है
कि भाई या तो आप पास होंगे, यहाँ दिखा देंगे पास या पेयरिंग, तो आप पेयरिंग में अगर आप करेंगे तो आपसे डाटा बहुत नहीं मांगेगा, ठीक है। ये पास है तो मैंने पास कर दिया, तो इनका यहाँ पर रोल नंबर वगैरह बता दिया, इनका रोल नंबर क्या है, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कितना नंबर आया हुआ है, और इनका बीएससी इन्होंने किया फाइनल ईयर में, जो दो आपका लास्ट ईयर में सब्जेक्ट होगा ना, बीए किए होंगे चाहे बीएससी किए होंगे, तो उसका नाम डाल देंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पे आपको टैप करना है, ठीक है। तो जैसे आपने सेव एंड कंटिन्यू पे टैप किया, देखिए भाई ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको बस लगभग लास्ट प्रोसेस पर हम लोग आए हैं, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके पेमेंट कर देना है। तो आइए हम इनका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। तो देखिए भाई हमने इस अभ्यर्थी का यहाँ पे इनका फ़ोटो भी अपलोड कर दिया, सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया, इनका कास्ट सर्टिफिकेट था तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे टैप करेंगे तो ये भी रिकॉर्ड हो गया सेव। अब आता है भैया एक बार आपको प्रीव्यू फॉर्म, यानी कि फॉर्म आप एक बार देख लीजिए, प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन है ना, एक बार आप अपना फॉर्म चेक कर लीजिए कि क्या आपके डाटा सही से भरे गए हैं कि नहीं भरे गए हैं, एक बार सबका मिलान करिए। और आप देखिए नीचे एक ऑप्शन आएगा, देखिए कि आई एग्री करके, या तो आप आई एग्री करके वो कर लीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ से अभी भी आप एडिट कर सकते हैं अपने फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है एलिजिबिलिटी कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो आई एग्री पे टैप कर लीजिएगा, एक बार अपना मिला लीजिएगा, हमने मिला लिया है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे टैप करेंगे तो डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो अब खुल जाएगा पेमेंट की प्रक्रिया। अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है, 1000 जो है यहाँ पे बता रहा है। अब दिस इन्फॉर्मेशन डेट यू आर अबाइडेड, देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है सर्वर आ रहा है, प्रॉब्लम सर्वर है, रात को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट सारी प्रक्रिया हो गई है, बस आपको वहाँ जा करके पे नाउ करके वहाँ पे गूगल पे, फ़ोनपे, यूपीआई का पूरा पेमेंट का मेथड आएगा, वहाँ से अपना आप पेमेंट कर लोगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई मन में डाउट कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।